जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका केमिस्ट्री मेंटर कुणाल वर्मा यानी कि केबी सर फ्रॉम काशी। आज हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम में अगले लेक्चर में रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट को सीखने वाले हैं और कई सारे प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी हम आज देखेंगे। तो देखो, किसी भी एलिमेंट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो देखिए, ये कोई एटम है, मान लीजिए X, ठीक है ना। अगर इसका सिंबल आपको पता है, जैसे आयरन है तो Fe हो गया, सल्फर है तो S हो गया, ठीक। तो इन जनरल यहाँ पे उस एटम का क्या हो जाएगा, एलिमेंट का क्या हो जाएगा, सिंबल हो जाएगा। ये Z क्या है, ये A क्या है। Z जो है वो एटॉमिक नंबर होता है यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, और A क्या है, मास नंबर यानी कि न्यूक्लियॉन्स की संख्या, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या। तो इसी चीज़ को हम यहाँ पे भी बता सकते हैं कि सिंबल किसी भी एटम का कैसे बनाते हैं। ये कुछ इस तरीके से बनाते हैं, P और ऊपर P+N, ठीक है। तो अगर किसी एटम का मुझे पूरा सिंबल लिखना है तो मुझे उसका P और P+N पता होना चाहिए। और साथ में इलेक्ट्रॉन लूज या इलेक्ट्रॉन गेन करने से एक प्लस चार्ज एक माइनस चार्ज ऐसे आता है, ये तो आपको बचपन से पता है, ठीक। और न्यूट्रल एटम में जो प्रोटॉन की संख्या होती है वही इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। तो आइए कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द फॉलोइंग। सबसे पहले देखो यहाँ पे 1H1 है, तो सोल्यूशन में हम लोग देखते हैं, ठीक। 1H1, ध्यान से देखो, ये जो नीचे होता है यही प्रोटॉन होता है। इसका मतलब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 1 है, और यहाँ पे जो ऊपर संख्या रहती है वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या रहती है, ध्यान से समझना। और ऑलरेडी प्रोटॉन की संख्या 1 है, तो ये जो 1 लिखा है ये प्रोटॉन की ही संख्या है, क्योंकि P+N = 1 है और P ऑलरेडी 1 हो चुका है, यानी कि न्यूट्रॉन क्या है यहाँ पे 0, ठीक। और क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी प्रोटॉन के ही बराबर होगी, तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। क्लियर। 1H2 में देखते हैं, ठीक। ये हाइड्रोजन का पहला आइसोटोप था, ठीक। यहाँ पे देखो, जो यहाँ पे लिखा है 1 तो वही प्रोटॉन हो गया, और क्योंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी उतना ही हो जाएगा, तो लिख ही देते हैं हम। और न्यूट्रॉन कैसे निकलता है भाई, देखो इधर P+N - P, ये अगर हम ऊपर P+N में से P घटा देंगे तो बचेगा N, यानी कि न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है, A - Z, ठीक। न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकलती है, A - Z। तो A कितना है 2 और Z कितना है 1, तो इलेक्ट्रॉन यानी न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई, 2 - 1 यानी कि 1। क्लियर। नेक्स्ट 1H3, तो यहाँ पे क्या है, प्रोटॉन की संख्या तो 1 है क्योंकि यहाँ पे Z1 है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कितना है, इलेक्ट्रॉन भी उतना ही हो जाएगा क्योंकि भाई न्यूट्रल है। और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, न्यूट्रॉन की संख्या 3 - 1 यानी कि 2। ध्यान रखना ये सारे के सारे क्या हैं, न्यूट्रल हैं। चलिए अब हम नेक्स्ट एग्जांपल पे चलते हैं। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अपना है 6C12, ठीक। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी, प्रोटॉन की संख्या 6 हो जाएगी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है। क्योंकि ये न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 6 हो जाएगी। और न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, 12 - 6, A - Z, यानी कि ये हो गया 6, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा Cl, और ये 17 और ये 35, ठीक। तो प्रोटॉन तो ऑलरेडी दिख रहा है कि ये 17 है, क्योंकि न्यूट्रल है तो इलेक्ट्रॉन भी कितना हो जाएगा, 17। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 35 में से 17 घटा देंगे तो ये आ जाएगा 18। क्लियर। नेक्स्ट है, इस बार देखो चार्ज्ड स्पीशीज है, ध्यान दो, यहाँ पे +3 है। यहाँ पे पहली बात तो ये जो 13 लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 13 लिखा हुआ है यही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी, ठीक है। यही क्या हो जाएगा, प्रोटॉन की संख्या हो जाएगी 13। तो प्रोटॉन = 13। अब ध्यान से समझना, ये न्यूट्रल नहीं है कि 13 ही उठा के हम इलेक्ट्रॉन भी रख दें। +3 का मतलब क्या है, इसने 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है,
3 इलेक्ट्रॉन लूज़ किया है, और इलेक्ट्रॉन लूज़ करने से पहले इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बराबर थे, यानी प्रोटॉन भी 13 था तो इलेक्ट्रॉन भी 13 था। अब +3 की यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन चले गए, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना हो गया, अब 10 हो गया। क्लियर। और न्यूट्रॉन तो 27 में से 13 घटा देंगे तो न्यूट्रॉन हो गया 14। क्लियर। नेक्स्ट है Br 35, ये 80 और ये -1। अब देखो यहाँ पे प्रोटॉन तो 35 है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अब इलेक्ट्रॉन क्या है, यहाँ पे ध्यान रखना, पहले ही 35 ही इलेक्ट्रॉन हुआ करते थे, 35 प्रोटॉन भी हुआ करते थे, बट एक माइनस चार्ज यानी कि एक इलेक्ट्रॉन ये लिया है, तो प्रोटॉन 35 में एक जोड़ दो तो 36 हो जाएगा। और न्यूट्रॉन में कोई दिक्कत नहीं है, 80 में से 35 घटाएंगे तो 45, मतलब न्यूट्रॉन की संख्या 45 है। ठीक। नेक्स्ट है अब यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या 16, इलेक्ट्रॉन की संख्या 16 में 2 जोड़ दो, क्योंकि 2 नेगेटिव चार्ज यानी 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, तो 16 2 18। और न्यूट्रॉन कितना हो जाएगा, 35 में से 16 घटा देंगे तो 14 5 19। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स 4 टाइम्स, मास ऑफ प्रोटॉन बिकम्स 2 टाइम्स एंड मास ऑफ न्यूट्रॉन्स बिकम्स 75% ऑफ ओरिजिनल वैल्यू, देन व्हाट विल बी द परसेंटेज चेंज इन मास ऑफ 8O16। अब देखो, सबसे पहले इस बात को ध्यान दो, हमने बताया था कि इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तुलना में नेग्लिजिबल होता है, यानी कि पूरे एटम के मास में इलेक्ट्रॉन का मास का कोई रोल नहीं होता है। तो हमें कहीं पर भी बोल दे इलेक्ट्रॉन 4 गुना 5 गुना 2 गुना कुछ भी हो जा रहा है, इस बात से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, तो इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हम इलेक्ट्रॉन का मास कुछ भी नहीं मानेंगे। तो अब हम देखते हैं चेंज निकालने के लिए पहले इनिशियल मास कितना था। तो सबसे पहले मास इनिशियल कितना था। अब देखो एक चीज़ और है, आपको अच्छे से पता है कि मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन बराबर ही होता है लगभग। तो इन दोनों को चाहे हम MP लिख दें चाहे MN लिख दें, तो हम MP का इस्तेमाल करेंगे। ठीक। तो इनिशियल मास किसके वजह से है भाई, इनिशियल देखो 8 यहाँ पे प्रोटॉन दिख रहा है और 16 मास नंबर, यानी कि न्यूट्रॉन भी 6 है, तो 8 प्रोटॉन प्लस 8 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो 8 प्रोटॉन और 8 न्यूट्रॉन है, तो यानी कि ये हो गया 16। तो इसको हम लोग लिख देंगे 16, चाहे MP लिख दो चाहे MN लिख दो। ठीक है। अब मास डबल ट्रिपल ये सब जो भी हम कर रहे हैं उसके बाद क्या हो जा रहा है, अब देखो क्या किया जा रहा है, प्रोटॉन का डबल मास कर दिया जा रहा है, तो यानी कि प्रोटॉन अब कितने हो जा रहे हैं 16p। ठीक। और न्यूट्रॉन कितने हो जा रहे हैं 75% ओरिजिनल वैल्यू का, तो यानी कि 3/4 टाइम्स, तो 8n थे और इंटू 3/4 कर दिया जा रहा है, ये कट गया 2 बार में। ठीक है, ये हो जाएगा 6n प्लस 16p, यानी कि p और n बराबर है, तो ये हो जाएगा 22 MP। क्लियर। तो चेंज इन मास कितना आया, ये आ गया 22 में से 16 गया 6 MP। ठीक है। अब चेंज, परसेंटेज चेंज किसके बराबर हो जाएगा भाई, कितना चेंज हुआ अपॉन में इनिशियल वैल्यू, तो 6 MP अपॉन में इनिशियल वैल्यू कितना था 16 MP। ठीक। इंटू 100, जब आप इसको काटेंगे तो ये आएगा 3/8 इंटू 100, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 37.5%। 37.5% बढ़ा है। ठीक है ना, 37.5% बढ़ा है। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमको क्या निकालना है, इफ़ मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आर डबल्ड, मास ऑफ प्रोटॉन्स आर हाफ्ड एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर डबल्ड, देन फाइंड आउट परसेंटेज चेंज इन द मास ऑफ 6C12। ठीक, इसका निकालना है कि कितना चेंज आ रहा है। अब देखिए, फिर वैसे तो इलेक्ट्रॉन की बात हमसे कह रहा है कि डबल किया जा रहा है, बट उसको ध्यान हम नहीं देंगे। तो पहले तो हम इनिशियल मास निकालते हैं। मास इनिशियल कितना है भाई, 6 प्रोटॉन है और 12 प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है, यानी कि 6 ही प्रोटॉन है और 6 ही न्यूट्रॉन भी है,
यानी कि ये हो जाएगा 12 MP इनिशियल। अब बढ़ाने घटाने के बाद की जो बात है, फाइनल मास फाइनल कितना है, अब क्या किया जा रहा है, न्यूट्रॉन का मास डबल कर दिया जा रहा है और प्रोटॉन को आधा कर दिया जा रहा है। यानी कि प्रोटॉन को आधा कर दिया जा रहा है तो 3p प्लस इसको डबल कर दिया जा रहा है, तो 6 दूनी 12p 12n, ठीक। तो 12 3 15, ये हो गया 15p 15 MP। तो चेंज इन मास कितना आएगा, 15 में से 12 गया तो 3 MP। तो परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा भाई, कितना चेंज हुआ है अपॉन में इनिशियल वैल्यू इंटू 100, ठीक। ये MP MP खत्म, ये 1/4 इंटू 100, तो ये आ जाएगा 25%। क्लियर है, इसको नोट करिए, फिर हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एलिमेंट विथ मास नंबर 81 कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कम्पेयर टू प्रोटॉन्स, असाइन द एटॉमिक सिंबल। सबसे पहले तो हम P प्लस एन इक्वल्स टू 81 कर लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। और दूसरा बोल रहा है कि 31.7% न्यूट्रॉन ज़्यादा एज कम्पेयर टू प्रोटॉन, यानी प्रोटॉन हम ऐसा कह सकते हैं कि 31.7% न्यूट्रॉन से कम है, यानी कि n इज़ ग्रेटर देन P। तो प्रोटॉन को अगर हमको न्यूट्रॉन के बराबर करना है तो जितना भी प्रोटॉन था उसमें 31.7% प्रोटॉन हम जोड़ दें, ठीक। यानी कि n इक्वल्स टू P प्लस 31.7%, यानी कि P प्लस 31.7 अपॉन में 100p, ठीक है। यहाँ से बन जाएगा n इक्वल्स टू 1.317p। आई बात समझ में। अब हम क्या करें, इसी n के जगह पे ये उठा के रख देते हैं, ठीक। तो इसको क्या लिख दें, पुट इन फर्स्ट। तो फर्स्ट में पुट कर देंगे तो p प्लस 1.317p इक्वल्स टू 81, ये हो जाएगा 2.317p इक्वल्स टू 81। तो यहाँ से p निकल के आ जाएगा 81 अपॉन में 2.317 और ये आएगा 35। क्लियर। तो सिंबल क्या बन जाएगा, Br, क्योंकि 35 किसका एटॉमिक नंबर होता है, ब्रोमीन का, 35 और इधर 81। क्लियर, ठीक। चलिए इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। यहाँ पे एन आयन विथ मास नंबर 56। तो सबसे पहले आयन है, ठीक है, इसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है। तो सबसे पहला काम P प्लस एन इक्वल्स टू 56, क्योंकि मास नंबर ये दिया हुआ तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट तो बन गया। कंटेन्स 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या है कि 3 इलेक्ट्रॉन लूज किया है, 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ है, लॉस किया गया है। तो इसका मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर नहीं है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 3 कम है। यानी कि इलेक्ट्रॉन में अगर हम 3 जोड़ेंगे तब वो प्रोटॉन के बराबर आएगा। तो इसका मतलब E इक्वल्स टू P-3, ठीक है। इसको चाहे तो क्वेश्चन सेकेंड आप लिख सकते हैं अपनी सहूलियत के लिए। और क्या बोल के रखा है कि 30.4% न्यूट्रॉन ज़्यादा है एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन में हमको 30.4% इलेक्ट्रॉन और जोड़ना पड़ेगा ताकि न्यूट्रॉन के बराबर हो जाए। तो न्यूट्रॉन्स इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रॉन प्लस इसमें 30.4% इलेक्ट्रॉन और जोड़ना है, यानी ये बन जाएगा n इक्वल्स टू E प्लस 0.304E, यानी कि 1.304E। ये बन जाएगा इक्वेशन थर्ड। अब ध्यान से समझो, इसमें सारा उद्देश्य हमारा क्या है, इसमें सारा उद्देश्य हमारा है P को पता करना। अब ध्यान से समझिए, E इक्वल्स टू P-3 है। अब इसी में थर्ड में मतलब ये क्या हमको करना पड़ेगा, पुट इन थर्ड। तो थर्ड में पुट करेंगे तो n इक्वल्स टू 1.304 P-3, यानी n इक्वल्स टू 1.304 P माइनस, अब यहाँ पे अगर 1.304 इंटू 3 करेंगे माइनस, तो ये हो जाएगा 3.912। क्लियर। अब इसी n को उठा के, n की वैल्यू को उठा के फर्स्ट में पुट कर दो,
पुट इन फर्स्ट, तो P प्लस 1.304 P माइनस 3.912 ये हो जाएगा P प्लस 1.3 यानी कि 2.304 P, ठीक, यानी हो गया 2.304 P माइनस 3.912 इक्वल्स टू 56। तो यहाँ से 2.304 P इक्वल्स टू ये हो जाएगा, ये इधर ऐड हो जाएगा तो 59.912, तो यहाँ से P निकल के आ जाएगा 59.912 अपॉन में 2.304 और ये आ जाएगा 26। तो सिंबल क्या हो जाएगा, 26 किसका एटॉमिक नंबर है, आयरन का, तो यहाँ लिख दो आयरन, यहाँ हो गया 26 क्योंकि P निकल गया और मास नंबर कितना दिया हुआ है 56। हाँ, ध्यान रखना कि 3 यूनिट पॉजिटिव चार्ज है तो +3 हमको लगाना पड़ेगा। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आयन विथ मास नंबर 37, तो P प्लस एन इक्वल्स टू 37, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बन गया। और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन लिया गया है, यानी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन से 1 जाते हैं, यानी कि प्रोटॉन में 1 अगर हम जोड़ देंगे तब इलेक्ट्रॉन के बराबर हो जाएगा। तो इसको क्वेश्चन नंबर सेकंड बना लेते हैं। इफ़ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन दैन इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, न्यूट्रॉन ज़्यादा है, इलेक्ट्रॉन कम है, तो इलेक्ट्रॉन में हमको क्या करना पड़ेगा, 11.1% और जोड़ना पड़ेगा, तब वो n के बराबर आ जाएगा। यानी n इक्वल्स टू E प्लस 11.1% ऑफ E, तो यहाँ से ये बन जाएगा n इक्वल्स टू 1.111 E। इसको क्वेश्चन नंबर थर्ड मान लेते हैं। क्लियर। अब एक काम करिए, E के जगह पे E इक्वल्स टू P प्लस 1 यहाँ पे पुट कर दो, E के जगह पे पुट इन थर्ड, तो n क्या मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 1.111 P प्लस 1, ठीक, यानी कि n इक्वल्स टू 1.111 P प्लस 1.111, ठीक है। तो अब इसको पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, तो P प्लस में 1.111 P और पहले से P है, तो चलो अच्छा लिख दिया हमने, तो यहाँ पे क्लियर। तो ये हो जाएगा 2.111 P इक्वल्स टू 37 माइनस 1.111। क्लियर है। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा सा आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो 35 पॉइंट, तो ये आ जाएगा P इक्वल्स टू, इसको माइनस करेंगे तो 35.889 और डिवाइडेड बाय कितना है 2.111, तो यहाँ से P इक्वल्स टू आएगा, यहाँ से P इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 17, ठीक है। तो सिंबल क्या हो जाएगा, क्लोरीन का होता है 17 प्रोटॉन की संख्या, तो क्लोरीन 17 और ये हो जाएगा 37 और 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज है तो -1। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। फिर हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे हमें E/m वैल्यू निकालना है 6C12 का। तो सबसे पहले देखो E का मतलब बिल्कुल भी आप ये मत समझिए कि चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अगर हम न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करें तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों बराबर होता है। अब सबसे पहले हमको ये E/m का मतलब टोटल चार्ज अपॉन में टोटल मास, ये बात आप ध्यान रखें, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल मास वैल्यू हमसे पूछा है। अब यहाँ पे आप देखिए साफ जो है, इसमें क्या आपको देखने को मिल रहा है कि प्रोटॉन अगर 6 है तो न्यूट्रॉन भी क्या है 6 है और इलेक्ट्रॉन भी क्या है 6 है। तो ध्यान से समझिए, अगर न्यूट्रॉन से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट अगर प्रोटॉन के वजह से +6 चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन के वजह से -6 चार्ज आएगा, यानी कि माइनस में 6 × 1.6 × 10⁻⁻19 और प्रोटॉन की वजह से प्लस में 6 × 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक, मास नो डाउट मास जो है वो 12 है, 12 mp, ठीक है, या 12 mn, बट यहाँ पे चार्ज टोटल कितना है वो हो जाएगा 0, तो E/m क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इनफैक्ट कोई भी एटम
जिस पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब उसके पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की वैल्यू बराबर है, यानी कि न्यूट्रल वैल्यू मतलब न्यूट्रल स्पीशीज आइटम में विल हैव E/m 0। ये बात आप ध्यान रखिए। क्लियर? चलिए नेक्स्ट है, इस बार हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में बताना है E/m वैल्यू इन सब का। तो सबसे पहले देखो D का मतलब क्या होता है? D का मतलब होता है 1H2, ठीक, 1H2, और इस पर प्लस चार्ज है, ठीक है, प्लस चार्ज। तो D प्लस का मतलब इसमें प्रोटॉन कितने हो गए? 1, और न्यूट्रॉन कितना है? 1। और ध्यान रखिए प्लस का मतलब एक इलेक्ट्रॉन है, वो भी निकल गया, तो इलेक्ट्रॉन बराबर 0। क्लियर? तो एक ही प्रोटॉन बचा और उस पर कितना चार्ज होगा? उस पर भाई इलेक्ट्रॉन का ही तो चार्ज होगा, यानी कि चार्ज इक्वल्स टू E हो गया। और कितने यहाँ पे मास है? मास नंबर इसका 2 है, तो मास कितना हो गया? 2 mp, ठीक। तो E/m क्या हो जाएगा? चार्ज अपॉन में 2 mp। क्लियर? ये हो गया D प्लस का। H प्लस की बात करें, ठीक, H प्लस, तो यहाँ पे प्रोटॉन तो 1 है, इलेक्ट्रॉन 0 है, न्यूट्रॉन से कोई लेना देना ही नहीं है, और इसका मास भाई प्रोटॉन है तो 1 है, तो मास भी कितना होगा? mp केवल लिख देते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखना न्यूट्रॉन से मास से तो मतलब है, उसके चार्ज से कोई लेना देना नहीं, चार्ज तो उसका होता ही नहीं है, बट मास में तो कंट्रीब्यूशन है। तो इसका E/m कितना हो जाएगा? चार्ज अपॉन में mp, E/mp। ध्यान रखना ये E का मतलब यहाँ पे E बराबर 0 रखा है हमने, मतलब इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है, बट प्रोटॉन तो 1 है, और प्रोटॉन पे वो चार्ज कितना होगा? E, ठीक है ना। प्रोटॉन पर भी उतना ही चार्ज होता है जितना इलेक्ट्रॉन पे होता है, तो हमको न्यूमेरिकल वैल्यू से लेना देना है, ठीक। ये हो गया He प्लस। ध्यान रखना He प्लस का मतलब कि प्रोटॉन तो 2 है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, हाइड्रोजन हीलियम, 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते तो 1 इलेक्ट्रॉन चला गया, तो 1 इलेक्ट्रॉन बचा। और न्यूट्रॉन कितना है? हीलियम है, तो 2He4 होता है, तो मास तो 4 mp हो गया। अब एक चीज़ ध्यान रखिए आप, क्या ध्यान रखना है? 2 प्रोटॉन 1 इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन और होता तो 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होते, यानी कोई चार्ज नहीं होता, बट 2 प्रोटॉन है 1 इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन ने 1 प्रोटॉन को तो चार्ज खत्म कर दिया बस, यानी कि एक बस चार्ज बच जाता है प्रोटॉन का, तो उसको हम लोग लिख देते हैं केवल E, ठीक है। चार्ज कितना हो जाएगा? बस इसके पास बचा E, तो E/m क्या हो जाएगा? E अपॉन में, ध्यान रखना, 4 mp। क्लियर? अगला है हीलियम प्लस 2। हीलियम प्लस 2 क्या है? ये अल्फा पार्टिकल ही है, ध्यान से समझना, अल्फा पार्टिकल, ठीक। तो He प्लस 2, यानी ये 2He4 ही है। यहाँ पे प्रोटॉन तो 2 हैं, इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए, 0, यानी जो 2 प्रोटॉन है टोटल उसका चार्ज हो जाएगा, यानी 2 टाइम्स ऑफ E, 2 टाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ठीक। और मास कितना है? मास तो 4 ही है, तो E/m यहाँ पे कितना हो जाएगा? यहाँ पे देखो 2 प्रोटॉन है, तो 2E अपॉन में 4 mp, यानी कि E/2mp। क्लियर? अब ध्यान से समझिए, सबका हम लोग निकाल चुके हैं। अब इसमें देखो न्यूमरेटर, सबका न्यूमरेटर सेम है, सबका न्यूमरेटर सेम है, तो सबसे ज़्यादा डिनोमिनेटर किसका है? 4 mp। तो हीलियम प्लस का E/m सबसे कम होगा, फिर उससे ज़्यादा इस पर देखो E/2mp, ठीक। और यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा इसका होगा, तो H प्लस का तो सबसे ज़्यादा होगा ही, और D प्लस और He प्लस 2, D प्लस और He प्लस 2 का क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। क्लियर? तो इसको नोट कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,